बहुत समय पहले रूपनगर राज्य में रूप सिंह नामक एक राजा रानी मधु अपने पुत्र और पुत्री सनुक और मंझा के साथ रहता था। राजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत यश और तेज था राजा के पास। उसी राज्य के एक जंगल में एक ऋषि मुनि सदियों से तप कर रहे थे। उनके चारों तरफ एक गुफा बनी थी, जिसमें से बस उनकी आंखें ही चमकती थी। राजा और उनका परिवार एक दिन अपने अपने कामों में व्यस्त था। तभी राजा का पुत्र सनुक उनके पास आया। पिताजी, चलिए ना कहीं यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय हो गया है महल से बाहर निकले। ठीक है पुत्र, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम अभी चलेंगे यात्रा पर। राजा और उसका परिवार यात्रा पर निकल पड़ा। एक जगह रास्ते में मंझा अपने परिवार से थोड़ा पीछे रह गई। आखिर ये क्या चीज है जो इतनी चमकदार है? ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मंझा ने बिना कुछ सोचे समझे लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उस चमकदार चीज में मार दिया। वहां से खून की धारा बहने लगी। मंझा को कुछ समझ न आया तो वो आगे बढ़ गई। धीरे धीरे राजा बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। उसके पास जो भी था सब खत्म होने लगा। राजा बड़ा परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन राजा ने अपने परिवार को बुलाया। उनको कहीं ना कहीं कोई उम्मीद थी कि उनके परिवार को इस चीज के बारे में कुछ पता होगा। पुत्र सनु, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में तुमसे कोई भूल हो गई हो और वो तुम्हें ज्ञात ना हो? नहीं पिताजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। यकीनन ये कोई अलग ही बात है। राजा ने यही सवाल रानी से भी पूछा, पर कुछ ना पता चला। अंत में राजा ने अपनी पुत्री मंझा से पूछा। नहीं पिताजी, ऐसा तो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। दिन पे दिन राजा परेशान रहने लगा। राजा की ऐसी हालत देख उनका परिवार भी खुश नहीं था। उन सब ने मिलकर एक बार फिर यात्रा करने का निर्णय लिया। एक बार फिर वो उसी मार्ग से गुजर रहे थे। माँ, पिताजी देखिए, यहाँ से खून की धारा बह रही है। ये देख राजा संग उनका सारा परिवार हैरान हो गया। तभी मंझा ने कहा, पिताजी, जब हम यात्रा करने आए थे तभी मुझे यहाँ कोई चमकदार चीज दिखी, जिसको मैंने एक लकड़ी के टुकड़े से मार दिया। उसी वक्त से यहाँ खून की धारा बह रही है। राजा समझ गया था। तभी राजा ने और उसके पुत्र ने मिलकर ऋषि मुनि को उस जंगह से बाहर निकाला। हे ऋषि मुनि, कृपया मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दे। मेरी पुत्री मंझा ने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। बेटी, तुमने जो कुछ किया तुम्हें उसका पश्चाताप करने के लिए अब यही ऋषि मुनि जी की सेवा करनी होगी। ठीक है पिताजी। हे ऋषि मुनि, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से अपना सारा जीवन आपकी सेवा में बिता दूंगी। राजा और उनका परिवार वहां से चला गया। समय बीतता गया। मंझा ऋषि मुनि की सेवा करती रही। ये बात दूर दूर के राज्यों में फैल गई थी। तभी ये बात फैलती फैलती ढोलकपुर राज्य के कुछ वैद्यों तक गई। वैद्य ये बात सुन रूपनगर राज्य में आए। उन्होंने ऋषि मुनि को अपनी जड़ी बूटियों से धीरे धीरे कर जवान बना दिया और अंत में ऋषि मुनि और मंझा की शादी करवा दी।